अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक मुगल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज जो हमारे ज़ेर बहस आएगा मामला वो है गंडापुर की सियासत और उसकी तर्ज हुक्मरानी। और इस हवाले से कुछ बड़े दिलचस्प किस्म के फैक्ट्स सामने आए हैं कि वो फैक्ट्स सामने आने के बाद जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह गंडापुर के बारे में लोगों की परसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है। और वो न सिर्फ एक अच्छा सियासी कारकुन है बल्कि एक अच्छा मुंतज़िम भी है। और उसने जो हुकूमती मामलात हैं वो बिल्कुल अलग रखे हुए, पार्टी की सियासत से बिल्कुल अलग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गंडापुर है वो उनकी जो अलाइनमेंट अगर या उनके सियासी जो किबला है वो इमरान खान तो हैं और इमरान खान की पॉलिसियों पर वो अमल दरामद कर रहे हैं सियासी तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ जो मामलात उनके चूँकि उनके पास हुकूमत है, वज़ीर आला है वो KPK के, तो हुकूमती मामलात में वो है बिल्कुल जो है वफाकी हुकूमत के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। तो इस को हम इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास जो आए हैं सरकारी ज़राए से कि ये क्या असल में सूरत हाल क्या हुई है। अभी जो 2-3-4 दिन पहले जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना ने एक रिपोर्ट जारी की है जो बताया गया है कि 3 महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने क्या क्या खर्च किया, किस किस मद में खर्च किया और कितना उसका यानी खसारा रहा और कितनी उसकी आमदन रही। तो इस हवाले से जो IMF की एक कंडीशन थी कि जो सूबे हैं चूँकि उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड चले जाते हैं NFC के ज़रिए और उन पर कुछ लाइबिलिटी नहीं है और वो कुछ कमाते भी नहीं हैं, इस वजह से ये एक शर्त जो मुकर्रर की गई थी IMF के प्रोग्राम की एक कंडीशन थी कि जो सूबे हैं मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 1200 अरब रुपये से ज़ायद जो है वो वफाकी हुकूमत को सरेंडर करेंगे। NFC के तहत तकरीबन 7400 अरब रुपये से ज़ायद की जो है वो इस साल वफाक की जानिब से सूबों को दिए जाना है, जबकि सूबों के ज़िम्मे है कि वो 1200 अरब रुपये से कुछ ज़ायद रकम जो है इस माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को देगी। इससे पहले हम सुनते आ रहे थे कि जो PTI है उसने IMF को अप्रोच किया कि पाकिस्तान के लिए जो कर्ज़े ना दिए जाएं और इस हवाले से ख़त भी लिखे गए, IMF को अप्रोच भी किया गया कि IMF जो है वो अपने कंडीशन जो उसके कवानीन हैं उस पर अमल दरामद करे और कुछ इंतखाबात के हवाले से जो है वो सपोर्ट करे PTI को। लेकिन उस पर नाकामी तो हुई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि गंडापुर की जो हुकूमत है KPK की हुकूमत वो उसने IMF की इस कंडीशन पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस पर अमल दरामद किया है। और एक ऐसे वक्त में जब गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बात कर रहे थे, पंजाब पर चढ़ाई करने की बात कर रहे थे, वो इस्लामाबाद की जो सरजमीन पर खड़े होकर वो इस वफाकी हुकूमत को जो है तस्लीम ना करने की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इसको नहीं मानूंगा और इसके ख़ात्मे तक वो जदोजहद करेंगे। फिर वो लाहौर गए इस हुकूमत के ख़ात्मे की एक कोशिश के सिलसिले में और इमरान खान को रिहा कराने के हवाले से। फिर हमने ये भी देखा कि वो इस्लामाबाद में दोबारा जो है वो ले आए अपना जो जत्था है, यहाँ पहुँच भी गए, यहाँ एक बंदा भी मर गया। उनने तकरीरें जो की उन्होंने कहा कि हम इस वफाकी हुकूमत को नहीं मानेंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत को नहीं मानेंगे क्योंकि ये फॉर्म 47 की है और ये फॉर्म 45 के तहत हमारा हक है। लेकिन ये होगी उनकी जो पब्लिक में बातें हैं और लोगों को मोटिवेट करना कि चूँकि PTI को इस वक्त जो है वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो जलसे जुलूस किए जाएं ताकि सियासी सरगर्मियाँ हों पार्टी के अंदर, कारकुन मुताबिक रहे और उसको वो बड़े बेहतर तरीके से जो है उसको पार्टी को मुताबिक कर रहे हैं। अभी भी जो प्रोग्राम बना रहे हैं PTI के जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस हफ्ते के आखिर में जो है स्वाबी में जलसा करेंगे और नया प्लान तरतीब देंगे कि उन्हें क्या करना है, इस्लामाबाद आना है या नहीं आना, या कहाँ धरना देना है, कहाँ चढ़ाई करनी है। लेकिन दूसरी तरफ वो बतौर वज़ीर आला जो है वो वफाकी जो एक इकाई है सूबा, उसको बिल्कुल अलाइनमेंट है उनकी वफाक के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ, और वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। और जो अदाद शुमार आए हैं वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से, सबसे ज़्यादा KPK हुकूमत ने जो है वो 104 अरब रुपये जो है वो वफाकी हुकूमत को वापस किए हैं।
ये 104 अरब रुपये वापस करने का मतलब ये है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत के जो माली वसाइल हैं उनको कम करने में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो तावन किया है। अगर हम इसके बरक्स देखें दूसरे सूबों के सिंध इसके अलावा बलूचिस्तान उन्होंने भी जो है वो पैसे यानी सरेंडर किए हैं। शायद 50 अरब रुपये तक जो है वो सिंध ने किया है और इतने ही जो है वो बलूचिस्तान ने किया है। लेकिन दिलचस्प जो बात यह है कि पंजाब ने जो है वो नेगेटिव जो है दिया यानी कि बजट सरप्लस की बजाय फाजिल बजट की बजाय जो है वो उन्होंने तकरीबन 200 अरब रुपये का जो है वो ज़्यादा खर्चा किया अपनी आमदन से। तो इस तरह जो है वो पंजाब की हुकूमत जो नून लीग की अपनी हुकूमत मानी जाती है, उन्होंने पहली सेवाई के दौरान वफाकी हुकूमत के साथ जो एग्रीमेंट है IMF के तहत उस पर अमल दरामद नहीं किया, हालांकि वो नून लीग की अपनी हुकूमत है। इसके बरक्स जो है वो पंजाब की हुकूमत ने जो कुछ तरक्याती कामों पर जो है तकरीबन 124 अरब रुपये सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने अभी तक जो है वो सिर्फ 22 अरब रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा जो है KPK में भी कुछ ज़्यादा जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन KPK हुकूमत ने एक जो ज़बरदस्त काम किया है वो ये है कि वो IMF की कंडीशन के तहत जो है वफाकी हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके बाद अगर हम देखें कि वफाकी हुकूमत ने इस ज़िम्मे में क्या किया है, वफाकी हुकूमत भी जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़े केसेस बन रहे हैं इमरान खान पर, PTI पर, और कहा जाता है कि बड़ी ज़िंदगी तंग कर दी गई है जो PTI के कारकुनान पर। लेकिन हम जब ये अदाद व शुमार देखते हैं तो वफाकी हुकूमत ने भी जो है वो जो हाइडल नेट प्रॉफिट होता है जो यानी जो बिजली का पन बिजली से जो मुनाफा हासिल होता है, उसके तहत एक काफ़ी अच्छे से जो है वो बज़ाहिर जो है सियासी तौर पर वफाकी हुकूमत और KPK हुकूमत जो है अपने आमने सामने है। लेकिन इसके बावजूद जो है और तकरीबन 6 अरब रुपये से ज़ायद की अदायगियाँ की हैं वफाकी हुकूमत ने सुबह KPK को। तो इस तरह हम देखते हैं कि PTI और वफाकी हुकूमत यानी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनके अगरचे सियासी जो इख्तलाफात हैं और बड़े सीवियर किस्म के सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो माशी तौर पर जो है वो एक उनकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम पेज पर। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो क्या नाम है उनका वज़ीर आला KPK हैं, उनकी सियासी अलाइनमेंट अगर या सियासी तौर पर वो एक पेज पर इमरान खान के साथ हैं, तो जो माशी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हैं, तो जो उनके ओहदे की यही रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है अभी जो इसके अदाद शुमार आए हैं, इससे लगता है कि तमाम सियासी जमातों ने इस बात पर तकरीबन इत्तेफाक कर लिया है कि अपने सियासी इख्तलाफात आप अपनी जगह रखें, लेकिन जो बात की जाती है मिसाल मईशत की, उसकी तरफ जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया गया है और इसका वाज़ेह सबूत जो है PTI ने दिया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।